हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला पर स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों के लिए सीटेट के पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूं दोस्त। यह सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्त। इसे आप अच्छे से देखें और तैयार कर लें। आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं दोस्त। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्त। आइए हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं दोस्त। पहला प्रश्न हमारा है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब शिक्षक को इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए दोस्त? ये जो कक्षाएं होती हैं बहुभाषी होती हैं। पहला ऑप्शन है समस्या, दूसरा संसाधन के रूप में, तीसरा बाधा के रूप में, चौथा परेशानी के रूप में। यहाँ एक ट्रिक अगर आप लगाएं दोस्त, यहाँ देखिए समस्या, बाधा, परेशानी तीनों पर्यायवाची हैं, तो जो अलग है सबसे वह संसाधन। संसाधन सही हो जाएगा। अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, शिक्षक अगर उसे संसाधन के रूप में देखेगा बहुभाषी कक्षा को, तो बच्चों को अधिक से अधिक वहाँ पर विकास हो सकेगा। हम सीटेट में क्या देखते हैं, प्राइमरी या जूनियर में कोई भी सीटेट देते हैं दोनों में से दोस्त, तो उसमें हमेशा यही देखा करिए कि बच्चों का जो है हमेशा बच्चों के पक्ष में रहा करिए। बच्चों का अधिक से अधिक भला जहाँ हो वही ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां होती हैं। मतलब क्या है, शिक्षार्थियों के द्वारा जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां किस रूप में आप उसे समझेंगे? पहला है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है। ये गलतियां त्रुटियां ये हैं कि गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। देखिए, जो कठोरता से निपटाई जानी चाहिए यानी अनुशासन की बात कर रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बट देखिए यहाँ शिक्षार्थियों की असफलता की बात कर दी, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ देखिए बच्चों को कमजोर यानी उसे गधा समझा जा रहा है, ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए उसके चिंतन को समझा जाएगा, अवसर के रूप में देखी जाना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कक्षा 4 के शिक्षक महेश ने छात्रों को पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के प्रति संवेदनशील बनाने की योजना बनाई। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? सबसे अच्छी गतिविधि कौन है पेड़ों के संरक्षण के लिए? पहला ऑप्शन है, प्रत्येक छात्र को एक पेड़ को अपनाने और पोषण के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक क्षेत्र को उसे कहना चाहिए कि अपना लो और उसके पोषण की देखभाल करो। दूसरा है, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, यानी पोस्टर प्रतियोगिता में उन्हें भाग लेने के लिए कहना। तीसरा जो दोस्त हमारा है, समूह चर्चा के लिए छात्रों की टीम बनाना। ठीक, एक वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। इसमें सभी ऑप्शन लगभग लगभग सही हैं, लेकिन जो दोस्त पहला ऑप्शन है वो बच्चों की दृष्टि से ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि उसे एक पेड़ अगर अपनाने के लिए कहा जाएगा और उसके पोषण के लिए उसे प्रेरित किया जाएगा, तो छात्र उसकी जो कमियां हैं या अच्छाइयाँ उसके अच्छे बारे में जानकर उसके बारे में अच्छे से अवलोकन कर सकेगा। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनसे धूल हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह से दूर करने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसका तापमान बढ़ाने के लिए। तो दोस्त अगर जिस डब्बे में जो है अचार को भरा जाता है, अगर उस डब्बे में जो है उसे धूप में अच्छी तरीके से खोल के सुखवाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें नमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि धूल हटाने के लिए तो उसे हम धुलते हैं, इसलिए धूल उसका गायब होगा। तो ये धुला जाता है, उसे धूप में रखा नहीं जाता, गलत हो जाएगा। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का प्रयोग किया जाता है। इसे सुखाने से, धूप में रखने से स्वादिष्ट तो हो नहीं जाएगा, इसलिए भी गलत। उसका तापमान नहीं बढ़ाया जा रहा है, तापमान धूप में रख के बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा सही है नमी को पूरी तरीके से दूर करने के लिए अचार के डिब्बों को पहले सुखाया जाता है, फिर उसमें अचार भरा जाता है। अगला है हमारा, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती हैं और उसे बताती हैं कि 15-20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से सूख चुका है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? वो दिखा रही हैं कुआं, देखिए एक कुआं सूख चुका है, और बता रही हैं कि इसमें पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है दोस्त? तो बताती हैं, उसे ऑप्शन दिया गया। ए ऑप्शन है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्र को मिट्टी तथा सीमेंट से ढक गई हैं। हाँ,
दूसरा है पास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं इसलिए कुएं सूख गए हैं। तीसरा है कोई भी उस कुएं का उपयोग नहीं करता है जो अब हर किसी के घर में नाले हैं। नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है, हर किसी, क्योंकि उसमें पानी सूख गए हैं। सबसे ज़्यादा सटीक पॉइंट हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल बी, केवल सी, ए बी दोनों दिया गया, बी भी, इसमें तीनों सही है लेकिन ए बी सी ना होने के कारण जो हमारा सबसे ज़्यादा ऑप्शन दिया गया जिसमें वही चौथा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पादपों के लिए मूल कार्य नहीं, यानी पेड़ों का या पौधों का कौन सा मुख्य कार्य नहीं है दोस्तों, बताना है हमको। ए, ह्यूमस प्रदान करना। दूसरा है पौधे को सहारा देना। तीसरा जल और खनिज लवणों को अवशोषित करना। चौथा है भोजन को संग्रहित करना। तो देखिए दोस्त, जो ये पादप होते हैं भोजन को संग्रहित करते हैं, हाँ करते हैं। भोजन को पत्तियों में इनके क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोप्लास्ट में जो दोस्त है उसी में इनका भोजन बनता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी में इनका भोजन, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण पढ़े हैं, उसी से इनका भोजन संग्रहित होता है। जल और खनिज लवणों का अवशोषण भी करते हैं कौन, पौधे। जल मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था कक्षा 3 से कक्षा 5 की एनसीईआरटी, जो मैंने 5 वीडियो, बार बार मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ, 5 वीडियो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। उसमें मैं आपको बताया हूँ कि जल क्या होता है। जो जल जाइलम के द्वारा पौधों में जो है जड़ से पूरे शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, और जो खनिज या फूड होता है फ्लोएम के द्वारा दोस्त जाता है। आप उस एनसीईआरटी के पॉइंट को 3 से कक्षा 5 के जो मेरे प्रथम 5 लेक्चर हैं उसे आप अच्छे से तैयार कर लें दोस्त। उससे क्वेश्चन प्राइमरी में 6 से 7 प्लस 10 से 11 भी हो सकते हैं, आएगा, कन्फर्म है आएगा। तो इसमें देखिए पौधों को सहारा देते हैं, हाँ ये पादप का मूल कार्य है। ह्यूमस प्रदान करना है, इसका मुख्य कार्य नहीं है, पहला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। देखिए ये बगुला है, ये भैंस पर बैठा है, क्यों बैठता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, वहाँ डांस थोड़ी ना करना है कि पीठ पर बैठ के डांस करना है, मनोरंजन कर रहा है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। भैंस बगुले के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। अरे भैंस नहीं ले जाएगी तब भी तो बगुला उड़कर भी जा सकता है, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। बगुला भैंस को डराना चाहता है, ये बगुला भैंस को थोड़ी ना डरा पाएगा। भैंस बड़ी है, बगुला छोटा, थोड़ी ना भैंस डर जाएगी, ये भी गलत है। बगुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। सहजीवी क्या होता है दोस्त, सहजीवी जिसमें दोनों को लाभ हो, भैंस को भी लाभ हो, बगुले को लाभ हो, उसे सहजीवी कहते हैं। मतलब दो दो जीवों का आपस में सहजीवन होता है और दोनों का अगर आपस में एक दूसरे को लाभ हो रहा है तो उसे हम सहजीवी कहते हैं। जैसे इसके पीठ में जो छोटे छोटे कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, जू होते हैं, उन्हें बगुला खा लेता है। तो इससे भैंस का भी लाभ हुआ कि उसको जो गंदगी है साफ हो गई और बगुले को भोजन मिल जाता है, इससे दोनों को लाभ हो रहा है, इसलिए सहजीवन संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट, कर्णम मलेश्वरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक हैं। बी है वह कर्नाटक से हैं। सी है उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं, वह 130 किलो का वजन उठा लेती हैं। डी है उसने 12 वर्ष की आयु में भारोत्तोलन शुरू किया था। देखिए दोस्त, यहाँ पर आप पढ़े होंगे जो एक कर्णम मलेश्वरी हैं, ये आंध्र प्रदेश की निवासी थी। आंध्र प्रदेश की निवासी हैं कौन, कर्णम मलेश्वरी। जब ये आंध्र प्रदेश की निवासी हैं तो हमारा बी हमारा गलत है, जिसमें बी है उसे हम कट कर देते हैं, हमारा कट होगा। अब 3 ऑप्शन में हमें आंसर देना है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक, भार उठा रहे हैं तो भारोत्तोलक हैं। इन्होंने भारत में 29 मेडल जिताए थे कौन, कर्णम मलेश्वरी दोस्त। तो हाँ ये हैं, ये हमारा सही है। तो केवल ए और डी, ए सी डी। अब उनके नाम पे कई रिकॉर्ड है, 130 किलो का वो वजन भी उठा सकते हैं, हमारा सी भी सही है। जब ए सी सही है, देखिए इसमें सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह एलिमिनेट करके प्रश्नों का जवाब देते हैं सीटेट में दोस्त, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट, कुआं तथा बावड़ियों के संबंध में कथन निम्नलिखित है। कथन दिए गए हैं, वे जल भंडारण और संरक्षण की एक पारंपरिक प्रणाली है। हाँ सही है, ये हमारा सही है। तो देखिए ये सही है, जे ओ ए जिसमें नहीं उसे हम कट कर देते हैं। अब 3 में हमें देना है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। हाँ, समुदाय में सामूहिक रूप से किया जाता था कुएं का उपयोग, सभी लोग यहाँ से पानी भर के ले जाते थे, जल का भंडारण भी किया जाता था। तो बी हमारा सही है, जिसमें बी ना हो कट जाएगा, तो दूसरा भी हमारा कट गया। अब तीसरे में हम आते हैं, ये मुख्य रूप से वर्षा की कमी वाले राज्यों में निर्मित होते हैं। जी हाँ, ये मुख्य रूप से जो है वर्षा की कमी वाले राज्यों में निर्मित होते हैं। सी हमारा सही है, सी जिसमें नहीं है उसे भी कट कर दीजिए, ये बचा जो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते थे, जैसे डी गलत है, डी यहाँ से गलत हो जाता था और ए भी वहाँ से ढूंढ लेते। देखिए इसी तरह एलिमिनेट करके लगाते हैं आंसर सी टेट में और
मैं पहली अटेम्प्ट में ही 103 नंबर प्राइमरी में और 101 नंबर जूनियर में पास किया था मैंने सीटेट को, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक इसी तरह मैंने ना कोई बैच लिया था कोचिंग का और ना कहीं से पढ़ा था, बस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लिया था एक दो और अच्छे से एनसीईआरटी को तैयार कर लिया था। मेरा जो है पहली अटेम्प्ट में ही निकल गया था सीटेट। फिर मैंने दूसरे अटेम्प्ट में भी निकाला, फिर तीसरा अभी जल्दी में केवल जूनियर का दिया, उसको भी मैंने निकाला। और मैंने बिहार स्टेट भी दिया दोस्त, बिहार स्टेट अभी आज उसका रिजल्ट आया है, उसमें भी मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। नेक्स्ट, वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली स्थान राज्य में है, किस राज्य में है वर्ली? उड़ीसा में, राजस्थान में, बिहार में, महाराष्ट्र में। तो वर्ली जो है दोस्त महाराष्ट्र में। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। अब देखिए यहाँ पे ही तमिलनाडु जो ये ग्रीन वाला दिया गया है दोस्त, ये तमिलनाडु, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? जैसे पहला ऑप्शन है केरल, गुजरात, कर्नाटक। देखिए गुजरात जो यहाँ पर है तो इसलिए पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का हुआ नहीं, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। गोवा देखिए दोस्त यहाँ पर इसे छोटा सा यहीं पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, तो ये भी हमारा तमिलनाडु से सटा हुआ नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। गोवा यहाँ भी है, यहाँ भी गलत हो जाएगा। अब देखिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक, केरल देखिए यहाँ है, देखिए गोवा, इसलिए ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर केरल है, यहाँ तमिलनाडु हो, यहाँ पर देखिए कर्नाटका है। तो तीनों जो तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य, जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास के चलने वाले जानवर की आवाज़ के बीच अंतर कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाघ। ये जो बाघ है यह शिकार और पत्ते की जो सरसराहट है उसकी आवाज़ में अंतर करके शिकार करने में इसे आसानी हो जाती है। बाघ जो है वह हमारे देश यानी भारत का जो है राष्ट्रीय पशु भी है, राष्ट्रीय पशु है, क्या है? बाघ है दोस्त। और देखिए ये रेशम कीट जो होता है, रेशम कीट अपनी मादा को जो है कई किलोमीटर दूर से ही ये पहचान लेता है कि उसकी मादा है। जैसे आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो वह रेशम के कीट के लिए फॉलो होता है, क्योंकि अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है दोस्त। और मादा जो रेशम कीट है इसका पालन जो होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। इसके पालन, रेशम पालन, रेशम कीट पालन जो होता है वो क्या कहलाता है? रेशम पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। जैसे मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, जब कोई ट्रेन अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तो उसे कई सुरंग देखने के मिलती हैं। ये सुरंग किन पहाड़ियों में स्थित हैं? पहला है अरावली, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी घाट, चौथा है विंध्याचल। तो देखिए जब ये गुजरात में ही अहमदाबाद है, जब अहमदाबाद से ये कहाँ तक? केरल की यात्रा कर रहा है। देखिए ऐसे करके अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते आ रहा है, केरल है। तो इसके जो यहाँ इस एरिया को हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, कि इसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। तो जो सुरंग मिलेंगे या किस पहाड़ियों में है? तो पश्चिमी घाट हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी, देखिए पृथ्वी है ये, एक मिनट, पृथ्वी ये हमारी गोल है, मान लीजिए पृथ्वी ये गोल है। तो कोई ऊपर, मतलब वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर और नीचे नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ ध्रुव है, पृथ्वी को ऊपरी और निचली ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है दोस्त, नहीं है। यह सिर्फ सापेक्ष है, केवल हम सापेक्ष इसका जैसे अनुभव करते हैं। हम भारत के लोग हैं, मान लीजिए, अगर जैसे मान लेना है वैसे है नहीं, यहाँ पर अगर भारत है वैसे पृथ्वी में जो है बीच में भूमध्य रेखा है और यहाँ पे कर्क है और नीचे जो है मकर रेखा है। लेकिन अगर मान लिया जाए यहाँ भारत है, अगर भारत के लोग ऐसे खड़े हैं दोस्त, ऐसे करके भारत के लोग खड़े हैं, तो लोगों के संबंध में उल्टा, मतलब यहाँ जो उल्टा दिखाई देने वाले लोग यहाँ पर कौन से लोग होंगे? यही एक प्रश्न समझाना चाहता है। पहला, लीबिया के लोग, अल्जीरिया के लोग, अर्जेंटीना के लोग, अलास्का या यूएसए के लोग। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्जेंटीना के लोग। अगर यहाँ भारत हैं तो इसके सापेक्ष उल्टा जो दिखेगा वो अर्जेंटीना के लोग होंगे। नेक्स्ट, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए स्थिर जल में तेल डालने की सलाह दी जाती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छर तेल से दूर जाते हैं, मच्छर तेल से मरते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, तेल से ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है इसका सही जवाब। मैं ये एनसीईआरटी में ये जो मैं स्लाइड लगाया हूँ दोस्त, ये एनसीईआरटी की क्लास में है। यहाँ से हर साल एनसीईआरटी से हर साल 3 से 5 की क्लास, कक्षा 3 से कक्षा 5 से जो है 7-8 प्रश्न फंसी जाते हैं, जो मैंने 1 से 5 वीडियो में फर्स्ट के 1 से 5 लेक्चर में मैंने कवर किया है। आप लोग इसे अच्छे से जाके पढ़ लें, इसको तैयार कर लें अच्छे से। अगर आप लोग ये तैयार है तो आपका 7 से 8 प्रश्न प्राइमरी में सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी जैसे कॉलोनी में एक साथ नहीं रहते हैं? चींटी रहती हैं, दीमक रहती हैं, मकड़ी, मकड़ी नहीं रहता। हमारा सही जवाब हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी को कभी आप समूह में रहते हुए नहीं देखे होंगे। ये हड्डा नहीं है दोस्त, टिड्डा है। ये क्या है? टिड्डा है। टिड्डा भी जो है समूह में नहीं रहते हैं। शायद हड्डा ही है दोस्त, क्योंकि इसमें हड्डा ही दिया है। हड्डा कोई कीट होता होगा, हमको नहीं पता है, लेकिन इसका सही जवाब मकड़ी ही है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिनमें वे बने होते हैं। एक गांव है जहां घरों को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए, घर मजबूत बांस के खंभों पर, ऐसे मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाढ़ बहुत आती है। बाढ़ आने के कारण यहाँ ऊपर बनाया जाता है। घर के अंदरूनी भाग लकड़ी का बना होता है, बाहर लकड़ी अंदर लकड़ी। घर जमीन की लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। जमीन से देखिए 3-3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। छतें ढलान के साथ बनाई जाती हैं। ये छतें जो हैं ये ढलान के साथ बनाई जाती हैं। अगर इस गांव में भारी वर्षा होती है तो गांव, मतलब या इस गांव में भारी वर्षा भी होती है तो गांव किस राज्य का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लकड़ी के घर बनते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं बनते। राजस्थान, राजस्थान जो है यहाँ मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, यहाँ भारी वर्षा पूछा इसलिए नहीं होगा। बिहार, असम। तो ये जो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 असम। नेक्स्ट, कुडुख भाषा में तोरंग का क्या अर्थ है? वन है, कृषि है, नृत्य है या संस्कृत है? तो तोरंग जो कुडुख भाषा, ये कहाँ की भाषा है दोस्तों? ये है झारखंड की भाषा। झारखंड की भाषा क्या है? झारखंड की भाषा कुडुख है। और झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। तो जो तोरंग कहते हैं वो उसका अर्थ होता है जंगल या वन। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से ईवीएस का थीम है? सौरमंडल, दूसरा मौसम, तीसरा ऊर्जा, चौथा भोजन। तो जो ईवीएस का थीम है दोस्त वह भोजन है। मैंने एनसीईआरटी में आपको 6 प्रकार के थीमों को बताया है। जैसे परिवार एवं मित्र था, यात्रा थी जिसमें भोजन था, आवास था। तो आप लोग जाके वहाँ पर 5 वीडियो देखिए, उसमें सब ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपका तैयार हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर 2016 के क्वेश्चन मैंने सब लिए हैं दोस्त। इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्त। नेक्स्ट, कक्षा 5 ए के शिक्षक ने एक प्रश्न दिया। ए है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि जो है 5th बी, जैसे ए बी में क्लास चल रहा है तो शिक्षकों ने प्रश्न दिया यदि धरती पर पेड़ ही नहीं होते तो क्या होता? अगर ज़्यादा सोचने की बात आए तो वहाँ अपसारी होता। अपसारी जो होता मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, और जहाँ डायरेक्ट उसके आंसर मिल जाए दोस्त वह अभिसारी होता है, यानी बंद अंत वाले होते हैं। मतलब जो जिसके कई माध्यम से जिस प्रश्न को हल किया जा सके उसे हम अपसारी कहते हैं, उसे हम अपसारी कहते हैं। कई रास्ते जिसके हों और जिसके जिसके कई प्रश्नों के एक ही रास्ते हों, एक ही रास्ते से हल किया जाए उसे हम अभिसारी कहते हैं। अभिसारी का मतलब बंद होता है और अपसारी का मतलब खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। जैसे ए मुक्त अंत वाला, जैसे इसमें देखिए जो पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, 5 लाभ तो ये तो डायरेक्ट आंसर दिए जा सकते हैं, इसलिए अभिसारी होगा, बंद अंत वाला होगा। देखिए ये मुक्त है तो ये गलत हो जाएगा, ये मुक्त है अंत ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए ये भी बंद है, ये भी बंद है, और बंद हमेशा अभिसारी होता है, इसलिए हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से मैं गणित के कुछ भी क्वेश्चन रखा हूँ दोस्त, जिसे आप लोग
का अच्छे से जो सरल सरल क्वेश्चन हो वो हल हो सके। जैसे दिया गया है 1001 और 111 को गुणा करने पर, ये देखिए 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000 प्लस 11 गुणे डैश। मतलब इस स्थान पर क्या रख दें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो इसके लिए सबसे सही तरीका है कि 1001 का हम गुणा कर दें किससे, 111 से, 111 से। अब गुणा करिए, देखिए 1 से एक बार, 001, एक बार हमने कर लिया। फिर इस वाले 1 से करिए, 1001। अब इस वाले 1 से कर दीजिए, 1001। क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 111, इसको जोड़ रहे हैं हम। हमारा 6 टाइम यानी 6 बार 1 आ गया। तो 6 बार 1 आया है, उसी में से हमको इतना घटाना है। देखिए 6 बार 1, अब देखिए यहाँ पर जो है ये प्लस में है, जब इसको पंचांतर करेंगे इधर ले आएंगे तो प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा इधर 6 बार जो है 1 है, 1 2 3 4 5 6, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस मतलब घटाओ, 1 4 बार 0, 1 2 3 4। अब देखिए घटा दें 1, क्योंकि इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। फिर 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो हमारा बचा कितना, 4 टाइम यानी 4 बार 1 और बराबर। यहाँ देखिए 11 बचा है, गुणा डैश था, डैश को हमने यक्स मान लिया। अब देखिए यहाँ गुणा में हो गया, जब गुणा में हो गया इधर भेजेंगे दोस्त इसे, तो ये भाग में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 4 बार 1 बटे 11 बराबर यक्स, यानी यक्स के स्थान पे इस पे क्या आएगा, आप काट दीजिए। देखिए जब भाग देंगे, मैं नॉर्मली सरल तरीके से बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4, जैसे छोटे बच्चे करते हैं 11 से। देखिए अब हम 2 अंक खोलेंगे, 11 1 के 11, देखिए 1 कट गया। अब हमने 1 उतारा यहाँ पर, अब 1 अंक और 2 अंक अगर लगातार उतारा जाता है तो यहाँ 0 बढ़ जाता है, 0 1 उतारा। अब 11 1 के 11 कट गया। तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा 101, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि इनमें का स्थानीय मान, मैंने पिछले वीडियो कल के वीडियो में बताया था स्थानीय मान और अंकित मान। तो स्थानीय मान देखिए यहाँ पर यही है क्या, 15,201 में 5 का स्थानीय मान। तो देखिए ये इकाई के स्थान पे है, एक जो है ये इकाई के स्थान पे, दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। जब 5,000 के स्थान पे है तो 5 गुणे 1000 करेंगे तो हो जाएगा उसका स्थानीय मान कितना, 5,000। तो इसका स्थानीय मान ये हो गया 5,000। फिर प्लस इसमें 6 के स्थानीय मान, देखिए ये 9 इकाई के स्थान पे है और 5 दहाई पे है, 6 सैकड़ा पे है, तो यानी 6 गुणे 100 तो हो जाएगा 600। इतना था का मान बराबर क्या, 7 गुणे डैश को हमने ले लिया x, यानी इस स्थान पे क्या आएगा, ये देखिए 600 है दोस्त, क्योंकि इसका निकालेंगे 600 आएगा। तो 5,000 में 600 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5600 बराबर 7 गुणे यक्स। जब इधर गुणे में है, इसका पंचांतर इधर, जब 7 को इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, बटे में चला जाएगा 7। अब देखिए 7 का कितनी बार जाएगा, 8 बार, 7 अट्ठे 56, यानी 800, यक्स का मान 800। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए 36 और 48 के उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड का गुणनफल हमको इसका निकालना है। फिर बराबर इस दोनों पक्ष को बराबर करना है, जैसे 36 और 48 इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड, 36 किस किस से विभाजित होगा, 48 देखते हैं, 1 से 36 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, देखिए 3 बरहियम 36, 4 से भी हो जाएगा, 4 से 4 नवाई 36, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 छक्के 36, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, फिर 9 चौक 36, 10 11 नहीं होगा, 12 से हो जाएगा 36, फिर 16 17 18 से हो जाएगा 36, और फिर सीधे 36 से। 48 देखिए 1 से हो जाएगा, 2 से, ये जिससे कट रहा है 2 से 48 कट जाएगा, 3 से 16 3 48, या 3 से पढ़ा पढ़ेंगे 48 कट जाएगा, 4 से 4 बरहिया 48, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा, 9 10 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा। विभाज्यता का नियम होता है दोस्त, मैं कभी आप लोगों को विभाज्यता का नियम टॉपिक ले आके समझा दूंगा, कैसे विभाज्यता के नियम के द्वारा चेक करेंगे किससे कटेगा किससे नहीं। 12 से कट जाएगा, 13 14 15 16 16 से कट जाएगा, 17 18 19 20 24 से कटेगा दोस्त,
और फिर सीधे 48 से कटेगा। अब इसमें पूछा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन जिससे कटे। देखिए एक भी कॉमन है, दो भी कॉमन है, तो एक गुणे दो। तीन भी दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी यहाँ पर है तीन। चार भी दोनों में है, गुणे चार। छः भी दोनों में है, छः। अब देखिए 9 नहीं है ना 8 है। 12 दोनों में है, गुणे 12। इसके आगे अब कोई नहीं है, तो कोई नहीं, इनका गुणा करते हैं। देखिए एक दूनी दो, दो तिहाई छः, छः चौके 24, 24 छक्का। देखिए 24 गुणे 6 144 होता है। देखिए देख लीजिए आप, 6 चौक 24 के 4, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14। 144 गुणे 12 करेंगे तो आ जाएगा 1728। तो ये हो गया 1728। और फिर बराबर, अब देखिए ये था 999 प्लस 9 गुणे एक्स। अब देखिए ये प्लस में इधर है, इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा। जब 1728 में से 999 घटा देंगे, 8 में से 9 गया, नहीं जाएगा तो 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बचा 6, तब नहीं जाएगा, 16 में से 9 गया 729 बराबर हो जाएगा 9 गुणे एक्स, या 9x भी कह सकते हैं। अब इधर गुणे में इधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा, बटे 9 हो जाएगा यहाँ से चला के, तो x बराबर ये आ जाएगा। इसको काटेंगे जब, तो 8 9 8 72, 9 1 के 9, यानी x बराबर 81। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें दिया गया इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा, फिर भाग देना है 90 से, किसके बराबर होगा पूछा है। 12 के, 5 के, 6 के, 10 के। इसका लासा ले लीजिए आप लोग, 36, 54, 60 का लासा लीजिए। जब लासा लेंगे, देखिए ले रहे हैं, मान लीजिए 2 से, 2 से इसे काटेंगे, 2 18 बार जाएगा 36, ये 27 बार जाएगा और ये 30 बार जाएगा। फिर 2 से, 2 9 18, 27 और 2 15 बार जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27, 3 पच्चे 15। फिर 3 से, 3 1 के 3, 3 त्रिक्का 9, और फिर देखिए 5 नहीं कटेगा, 5 ले लीजिए। फिर 3 से, जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटते हैं, 1 हो गया 5, फिर 5 से। अब देखिए इसका गुणा करते हैं आपस में, 2 गुणे 2 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तियाँ, देखिए 36 गुणे 3 करेंगे, 3 छक 18 के 8, हासिल 1, 3 त्रिक्का 9, 1 10, 108 पंचे। देखिए 5 40 के 0, हासिल 4, 4 आ जाएगा, 5 1 के 5, 540 हो गया दोस्त। 540 से हम 90 से इसमें भाग दे देंगे। देखिए भाग फिर कितने, 0 0 कट गया, और 9 छक्के 54, 6 आ जाएगा। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, देखिए दिया गया है, यदि एक, देखिए 1 1 2 इकाई का मतलब गुणे 1 होता है, प्लस 12,000 का मतलब होता है 1000, बराबर देखिए 11 0 12 प्लस दहाई यानी 10 और यक्स, 10 गुणे यक्स चाहे कर लीजिए, चाहे 10 यक्स, 10 गुणे यक्स कर लेते हैं दोस्त, तो 10 गुणे यक्स हो गया। अब देखिए ये हो गया 112 के 112 प्लस 12,000 बराबर ये हो जाएगा 11 0 12 और प्लस 10 गुणे एक्स। अब देखिए दोस्त, इसको जब जोड़ देंगे 12,000 में 112 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12,112 बराबर 11 0 12 प्लस 10 गुणे एक्स। अब देखिए इसको हम इधर ले आएंगे, जब ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा तो घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर घटा रहा हूँ मैं, इधर ले आके डायरेक्ट 0 12 यहाँ पर करके घटा दे रहा हूँ। देखिए 2 में से 1 गया, इसको ले आया हूँ इधर, प्लस में था माइनस में, 2 में से 1 गया, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0 1, और 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यानी 1100 आ गया। तो 1100 बराबर, अब देखिए 10 गुणे एक्स, इधर देखिए गुणे में है, जब इधर लेकर आएंगे तो भाग में यानी नीचे आ जाएगा। देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, उत्तर x बराबर 110। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, देखिए पूछा 23 बोतलों में 51 लीटर और 700 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ये पूछ रहा है 23, जैसे कोई पूछ लिया कि 5 पेनों का दाम 20 रुपया है, तो बताइए 2 पेनों का दाम बताइए। तो 5 पेनों का दाम 20 रुपया, तो एक का निकालेंगे तो हो जाएगा 20/5 यानी 4, तो 2 का हो जाएगा 4 दूनी 8 रुपये। तो इसी तरह निकाला जाता है दोस्त। तो इसी तरह ये निकालते हैं हम इसका भी।
इसी तरह हम इसका निकाल लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन का अपने देख के निकालते हैं। आइए, तो देखिए इसमें दिया गया 23 बोतलों का दाम। ये है 23 बोतलों का दिया। 51 लीटर का मतलब होता है 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 51,000 हो जाएगा। और फिर प्लस 750 ml दिया गया है। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे दोस्त, यानी 23 बोतल में जो है दाम, 1 मिनट, 51,000 जो है 750 ml है। 51,750 ml है, तो एक बोतल में कितना आएगा, तो भागे 23 कर देंगे। अब इसको काटिए, देखिए 23 दूनी 46, 4 50, 1 51, 57 हो गया। 23 दूनी 46, 46, 4 50, 7 4 11, 115 हो गया। तो 23 पंचे 115, 2250। ये आ गया एक बोतल में। तो 16 बोतल में गुणा कर दीजिए 16 से, 2250 एक का आ गया। गुणे 16 से जब गुणा करेंगे, 16 जीरो या जीरो, 16 पंचे 80 के शून्य, हासिल आया 8। 16 दूनी 32, 8 40 के शून्य, हासिल आया 4। 16 दूनी 32, 4 36, 36,000 मिलीलीटर आया। इसे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर दीजिए। 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 36 लीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई दिया गया है दोस्त, क्रमशः लंबाई चौड़ाई। लंबाई 48 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 21 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है वर्ग की भुजा आयत की लंबाई, जो वर्ग है ये आयत का दिया गया है कि लंबाई जो है इसकी 48 है दोस्त, और ये जो चौड़ाई था 21 था। अब ये वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। कह रहा है इसकी जो भुजा है वह लंबाई की 2/3 है। मतलब ये जो है वर्ग की भुजा, यह लंबाई, मतलब आयत की लंबाई कितनी, 48, इसकी 2/3 यानी 2/3 है। अब इसको काट लीजिए, देखिए 3 से 16 बार, ए बराबर 32, यानी जो वर्ग की भुजा है वह 32 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का योग वर्ग सेंटीमीटर में कितना है। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन आपको निकालना है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब 48 गुणे 21 कर लेते हैं। आइए करते हैं दोस्त। जैसे आयत की क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यल गुणे बी, तो क्या है 48 था और 21 था। इसका गुणा करते हैं। देखिए मैं गुणा करने का आसान तरीका बताता हूँ दोस्त। इन दोनों का गुणा करिए पहले, 8 के 8, फिर एक खींच दीजिए ऐसे, फिर बीच से बना इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8। अब देखिए इन दोनों का गुणा कीजिए, 4 1 के 4 और 8 दूनी 16, 16 4 20, यहाँ 20 लिख लीजिए। अब इसको लिखने का तरीका देखिए दोस्त, ये 8 हो गया, ये 20 है, 20 के शून्य लिख लीजिए और इसमें बचा 2, 8 2 10, यानी इन दोनों का गुणा करने पर जो क्षेत्रफल आया है वो हमारा आया है कितना, 1008। और दूसरा जो आयत की भुजा थी, आयत का सूत्र होता है क्षेत्रफल का भुजा का स्क्वायर, यानी 32 था आया था, तो 32 का स्क्वायर 32 गुणे 32। इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, फिर इनका गुणा करेंगे 3 त्रिका 9। अब इनका देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12। अब देखिए 4 लिखा, इसको लिखने का तरीका देखिए दोस्त, 4 लिख दिया हमने, 12 में 2 लिखा, एक हासिल बचा, 9 1 10, यानी इसका जो हो गया वर्ग का जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 1024, इसका हो गया 1008। अब दोनों का योगफल निकाल लीजिए। देखिए 8 4 12 के शून्य, 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3, कुछ नहीं बचा, 0 1 1 2, 2032 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2032। नेक्स्ट, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके अधिगम का वक्र, जैसे जब शिक्षार्थियों को दिया जाता है कि किसी विषय पर चर्चा करें तो उनके अधिगम का वक्र स्थिर रहता है। अवनत, अवनत का मतलब गिरता है, समान रहता है, जैसा वैसा रहेगा, बेहतर होता है। जाहिर सी बात है जब किसी पर चर्चा करेंगे तो उनके जो है ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, तो उनका जो अधिगम होगा, सीखने की गति होगी, वह अच्छा होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कि बेहतर होता है। नेक्स्ट, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है, एक उत्तेजक का, एक प्राथमिक का, एक द्वितीयक का, महत्वपूर्ण नहीं। तो जो भूमिका निभाता है एक प्राथमिक रूप से, क्योंकि परिवार जो होता है एक प्राथमिक कारक होता है बच्चों का, और जो बच्चों की
पहली शिक्षिका होती है वो माता होती है। बच्चों की पहली शिक्षिका दोस्त माता होती है और यह प्राथमिक कारण होता है, या प्राथमिक कारक या प्राथमिक भूमिका निभाता है परिवार। नेक्स्ट, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब। तो दोस्त मैंने आपको बताया था कहीं भी परस्पर आ जाए, पारस्परिक आ जाए, अंतःक्रिया आ जाए तो वाइगोस्की में वो सही हो जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैं प्रीवियस में जो है आप लोगों को 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ दोस्त। ये मेरा 5वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोग प्रीवियस के जाके देख सकते हैं। इन चारों में मैंने 2012, 13, 14, 15 का हल करवाया है। ये मेरा 16वां 2016 के प्रीवियस ईयर का पेपर है। नेक्स्ट, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया था शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो जो कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया था वह नैतिक विकास के चरणों को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। जब ऐसी बात आ जाए तो वहाँ लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़वादिता होता है दोस्त। ये हमेशा याद करें, जब लड़कों और लड़कियों में अलग अलग तुलना की जाए, समान ना कह के अलग अलग बताया जाए और परंपरा के आधार पर चला जाए, तो जो दोस्त वहाँ होता है वो लैंगिक रूढ़वादिता खोजेगा ऑप्शन में, या तो आप खोजिएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। तो देखिए इसमें देखिए रूढ़बद्ध आ गया, लड़के लड़कियों में भेदभाव। ये देखिए लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार को एक अच्छा उदाहरण है नहीं, एक अच्छा उदाहरण नहीं है, दोनों को समान रखना चाहिए। ठीक, लड़कियों और लड़कों को जीव वैज्ञानिक महत्ता में उजागर करती है। हाँ करती जरूर है, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है जातीय भेदभाव का परिचायक है नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें। उसकी धारणा को व्यक्त कर रहा है कि अब पुरानी धारणा है कि लड़के अलग हैं लड़कियां अलग हैं, जबकि दोनों समान रूप को हमको लेकर चलना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट, भाषा का अस्तित्व या विकास के बाहर नहीं हो सकता, साहित्य के बाहर नहीं हो सकता, समाज के, विद्यालय के, परिवार के। तो देखिए परिवार, विद्यालय, साहित्य सब समाज के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, तो दोस्त हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं और हम अब मिलेंगे अगली क्लास में। अपने क्लास को ही समाप्त करते हैं। और दोस्त मैंने पहले अटेम्प्ट में ही जो है सीटेट, यूपी टेट और अभी आज जो है मेरा बिहार स्टेट का, आज नहीं कल रिजल्ट आया है, बिहार स्टेट का रिजल्ट आया है दोस्त। मैं बिहार स्टेट भी पहली बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में 116 नंबर ले आके क्लियर किया हूँ दोस्त। तो मैं कैसे पढ़ा हूँ बस उसी तरह आप लोगों को थोड़ा गाइड कर रहा हूँ, बस आप लोग उसे पढ़ते रहिए। बस मैं जो यहाँ करवा रहा हूँ इसके अतिरिक्त भी इसे आप देखिए, शेयर करिए, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आप प्रीवियस ईयर के जैसे साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी जो आप भी लिए हों, जो आपने लिया हो वो, और मैथ, उसको आप ध्यान से पढ़ते रहिए दोस्त, ताकि आप भी क्लियर कर सकें। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है दोस्त। इसलिए मैं आप चैनल वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्त। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्त, अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं भी। मेरी वीडियो पर डे दोस्त जो है लगभग 100 के ऊपर ही लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो अब तक बढ़े हैं केवल 19 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। अगर 100 लोग देखते हैं, इसमें से अगर 50 लोग जो है सब्सक्राइब करें और 3-3 सब्सक्राइबर करवा दें तो 150 सब्सक्राइब मेरे ऐसे बढ़ जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए सीटेट के बाद भी और भी जो एग्ज़ाम होंगे जैसे एस्टेट है, यूपी पुलिस है, इन सब के भी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस या टॉपिक वाइज भी लेकर आता रहूँगा दोस्त। तो दोस्त हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्त। धन्यवाद।